नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे अपन। व्यंजन संधि का नियम नंबर वन अपन ने पढ़ा था। व्यंजन संधि में देखो भेद नहीं होते, क्या होते हैं? नियम होते हैं। नियम नंबर वन पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था उसमें? तीन होना। यदि तुम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि वर्ग का पहला अक्षर हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण और तीसरा चौथा वर्ण हो, या अलावा हो, या स्वर हो, क्या होगा? शब्द उसी वर्ग का तीसरा शब्द हो जाएगा। एक का तीन हो जाएगा, ये नियम अपन ने पढ़ा था। आगे चलते इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन व्यंजन सूत्र में पढ़ते हैं। रूल नंबर दो क्या कहता है? देखो, एक पांच होना। क्या कह रहा है ये? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले वर्ण का कौन से वर्ण में? पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना होता है परिवर्तन। यदि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये नियम लिखा है अपन ने। एक का पांच होना। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन सा बदल जाता है? पांचवें वर्ण में बदल जाता है। वर्गों के बारे में देखा था। कौन कौन से वर्ग होते हैं? क, च, त, ये पांच छह वर्ग होते हैं। इनके बारे में भी निकल देते थे। छठवीं में कितने? 55 में थे। नियम के अनुसार देखो क्या कहा था उसने? इसी वर्ग के पांच वर्ग में क, च, त, ये त और ये प, ये पांच वर्ग है। इनका पांचवा वर्ण क्या हो गए? ख, ख, ग, घ, न, छ, छ, ज, झ, ञ, ठ, ठ, ढ, ण, थ, 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 न, म। अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में कब होगा? जब पीछे क्या हो? वर्ग का पांचवा अक्षर हो। पहले गई उदाहरणों को देखते हैं। उत प्लस मुख, फिर देखते हैं। उत प्लस मुख, मुख क्या आ रहा है? उत, उत क्या आ रहा है? त कौन सा है? त वर्ग का पहला वर्ण है। वर्ग का पहला वर्ण है। पीछे क्या आ रहा है? म आ रहा है। म क्या है? वर्ग का पांचवा वर्ण है। नियम लग रहा है अपना। नियम लग रहा है तो नियम क्या कहता है? नियम यो कहता है कि तय को उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलना है। तय का पांचवा वर्ण क्या है? न। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये न। मिला दो सहारों को एक साथ। उ न आधा वर्ण है, ये आधा नहीं लिख दिया। ये मुंह ख और मुख इस तरह से बन जाए। बात के लिए थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है। थोड़ी सी जुकाम की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो गला बैठा हुआ। कोशिश चल रही है, एक दो दिन में सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसको। उत्प्रासनाद, उत्प्रासनाद क्या कहता है? देखो ये इसी वर्ग का अपन को पांचवा वर्ण करना। पीछे जा रहा है मार, वर्ग का पांचवा वर्ण आ चुका है। मैं नियम भी यही कहता है कि आगे क्या वर्ग का पहला वर्ण हो कि पीछे वर्ग के पांचवें वर्ण हो, तो आगे वाले वर्ण को उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में अपन को बदल देना है। क्या वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? अब इनको मिला दो सहारों को। वो ये न, ये न, नाद। यहाँ तो आधा का आधा से मिला, ये क्यों रहा? क्योंकि पीछे क्या रहा? व्यंजन आ रहा। मैंने सुना था कौन में लिखे थे, लेकिन पीछे क्या रहा? व्यंजन आ रहा। व्यंजन आ रहा है तो आधा का आधा से मिलेगा। आगे चलते हैं। जैसे उत प्लस मूलन, उत प्लस मूलन। नियम क्या कहता है कि आगे क्या हो? वर्ग का पहला अक्षर हो,
पीछे क्या हो, वर्ग का पांचवा वर्ण हो। तो वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, मैं है। और त वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क है। तो नियम लग रहा है, तो तय के स्थान पर क्या करते हैं, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न। ये न कर दिया। अब चारों को मिलाएंगे। उ, ये न, मु, ल, न, और न मूल ने, ये पांचवा मिल चुका है। आगे देखते हैं अपन। उत्तर प्लस नत, उत्तर प्लस नत, न, च वर्ग का पांचवा वर्ण, त, थ, द, ध, न। आगे क्या है, ते, वर्ग का पहला वर्ण। नियम लग रहा है अपना, नियम क्या कह रहा है, तो ता को उसी वर्ग के पांचवा वर्ण में, इसका पांचवा वर्ण भी क्या है, न। समझ में आ रहा है? तो स्थान पर क्या करेंगे, ये न। अब चारों को मिला दो। उ, ये न, ये न, उनमें क्या है? इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्लस नति, उत्तर प्लस नति। देखो इसको, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है आगे, पीछे क्या आ रहा है, वर्ग का पांचवा वर्ण। तो वर्ग का पांचवा वर्ण पीछे, आगे वाले वर्ण को उसी वर्ग के पांचवा वर्ण में बदलना है। वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, ने। चारों के एग्जैक्ट मिलाएंगे। उ, आधा ने, ती, उन्नति। इस तरह से बन जाएगा। आगे चलते। उत प्लस मेष, उत प्लस मेष। आगे क्या आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, वर्ग का पांचवा वर्ण में आ रहा है। नियम लग रहा है अपना, तो तय को क्या करें, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो वर्ग का पांचवा वर्ण न। अब चारों को मिला देंगे। उ, न, मे, श, उन्मेष। इससे से बन जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलो। तो बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरणों को यहाँ पर लेकर बहुत ही इजी तरीके से हमने जो यहाँ पे व्यंजन संघ को देखा गया है। जैसे व्यंजन संघ को बच्चे अधिकतर डिफिकल्ट मानते हैं, कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा जाए ना, तो व्यंजन संधि बहुत आसान है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि व्यंजन संधि में आपको हमेशा अंक मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अंक मिलेगा ही मिलेगा। जब भी टुकड़े नजर आएंगे ना, तो टुकड़े में क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। उत्तर प्लस से मई, पहले देखते हैं अपन। उत्तर प्लस से मई, आगे क्या आ रहा है, क्या वर्ग का पहला वर्ण, पीछे क्या आ रहा है, क्या वर्ग का पांचवा वर्ण, ये आ रहा है। के स्थान पर क्या कर देंगे, मिलाएंगे सारों को। के स्थान पर क्या किया, ने, आगे चलते हैं। उत्तर प्लस से नयन, देखो यहाँ अलंत लगा बोल चुके हैं। कैसे होगा, उत्तर प्लस से नयन, के स्थान पर क्या होगा, पीछे क्या रहा है, न आ रहा है। थे 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 न, और पांचवा वर्ण आ रहा है। आगे क्या रहा है, क्या आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है। नियम लग रहा है, नियम लग रहा है कि क्या करेंगे, वर्ग का पांचवा वर्ण भी क्या होता है, न होता है। इसको बदल दो। अब मिला दो सारों को। उ, ये आधा न, 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 इस तरह से बन जाएगा। आगे देखो। उत प्लस मोचन, ये उत प्लस मोचन। आगे क्या रहा है, वर्ग का पहला वर्ण, पीछे क्या रहा है, वर्ग का पांचवा वर्ण। में बदल देंगे सारे एक साथ। दो, उन्मोचन, उन्मोचन। देखो सवाल में एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, ताकि सेम टू सेम उदाहरण आपको एग्जाम में मिल जाए, तो आपको गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म ही हो जाए। आगे देखते हैं अपन। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ।
आगे क्या आ रहा है? वर्ग का पहला वर्ण। पीछे क्या आ रहा है? वर्ग का पांचवा वर्ण। तो उस वर्ग का क्या वर्ग का पांचवा वर्ण में पीछे, और क्या वर्ग का आगे है। तो क्या करेंगे? आगे वाले वर्ण को उससे वर्ण पांचवे वर्ण में, इसके बाद जो क्या है, सारों को एक साथ मिलाएंगे। ज ग न नाथ, जगन्नाथ, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं। दिक प्लस नाथ, दिक प्लस नाथ। देखो इसको, दिक पहला है, वर्ग का पहला वर्ण, क्या वर्ग का पहला वर्ण, क्या है? पीछे क्या आ रहा है? क्या वर्ग का पांचवा वर्ण वर्ग का पांचवा वर्ण को क्या है? और सारों को मिला दो एक साथ। दी दिंगनाथ, ये बनेगा। क्या बनेगा? दिंगनाथ, इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा? दिंगनाथ, दिक प्लस नाग, और ये है दिक प्लस नाग। दिक प्लस नाग क्या है? आगे क्या है? क्या वर्ग का पहला वर्ण, क्या पीछे क्या है? क्या वर्ग के पांचवा वर्ण में क्या करेंगे? क्या को अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में, क्या क्या पांचवा वर्ण क्या है? अब सारों को मिला दो। दी गे नाग, दिंग नाग, इस तरह से बन जाएगा। दिंग नाग, इस तरह से बन जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। देखो, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। ये जो चीजें मिल रही है आपको, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, मतलब कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ये सुलभ तरीके से हम भेज रहे हैं आपके पास, ताकि आप अपने सपनों को पूरे कर सको। दिक प्लस मुख, पहला वर्ण है। पीछे क्या रहा? वर्ग का पांच वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा अंदर, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दिंग नाय, दिंग मुख, दिंग मुख, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखो, वाक प्लस मैं, तुम करो, वाक प्लस मैं। वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है क, पीछे क्या आ रहा है? क वर्ग का पांचवा वर्ण में। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण बनाएंगे अपन को। क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या बनेगा? हेलो, तो चारों को मिला दो, चारों को मिलाओगे तो वांग में, वांग में, इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा? वांग में। वाक प्लस मुख, वाक प्लस मुख, तो क्या पहला वर्ण मैं, वर्ग का पांचवा वर्ण, तेरे को अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में, है ना, बदल देंगे। और चार को मिला दो, वांग मुख, वांग मुख क्या बनेगा? वांग मुख, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं, बृहत प्लस माला, बृहत प्लस माला, ये बृहत प्लस माला। आगे क्या आ रहा है? क्या वर्ग का पहला वर्ण है, पीछे क्या आ रहा है? क्या वर्ग का पांचवा वर्ण में। तो क्या वर्ग को अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदलना, में, ये न, अब सारों को मिला दो। ये ब्री है, ये अदन्य, ये माँ, ब्रीन माला, क्या होगा? ब्रीन माला। इस तरह से आपको इनको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आपको रिप्रेस्टन लेके एक एक उदाहरण को तोड़ते हुए जोड़ते हुए बनाना है। देखो, कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि रटने का विषय नहीं है, ये चीजें समझने के विषय है। और रटे तो वो अधिक समय तक याद नहीं रह पाएगा, समझोगे तो लाइफ टाइम चले जाए। और लगातार इन चीजों को आप समझते जाओगे
तो एग्जाम में कैसे हो जाना है गलत होने के चांस है पूरा खत्म हो जाता है। प्लस निपुण, वहां के प्लस निपुण वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है क, पीछे क्या वर्ग का पांचवा वर्ण न, तो क को क्या करेंगे इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देंगे। वर्ण निपुण, वर्ण निपुण इस तरह से बन जाएगा। वर्ण निपुण, वहां के प्लस मूर्ति, वहां के प्लस मूर्ति, यहाँ पे देखो आप, आगे क्या आ रहा है वर्ग का पहला वर्ण क, पीछे क्या आ रहा है वर्ग का पांचवा वर्ण में, वर्ग का पांचवा वर्ण में क्या करेंगे क को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे, अर्थात अंग। चारों को मिला दो आप एक साथ, वांग मूर्ति, वांग मूर्ति इस तरह से बदल, नहीं अगला देखो षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, षट मुख वर्ग, वर्ग का पहला वर्ण क, पीछे पूरे वर्ग का पांचवा वर्ण में, क को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, क वर्ग का ठ ड ढ ण, ये निर्माण वाला क के पांचवा वर्ण है। चार को मिला देंगे अपन, श अणे मु ठ, शन मुख बनेगा क्षण मुख, इस तरह से शत प्लस मूर्ति, षट प्लस मूर्ति है, वर्ग का पहला वर्ण ट, पीछे क्या वर्ग का पांचवा वर्ण में, तो ट को अपने ही वर्ग के किसमें पांच वर्ण में बदलना है, चार को मिलाएंगे एक साथ, शिव मूर्ति, शव मूर्ति इस तरह से, अरे आधा है तो आधा लिख दिया अपन ने, अगर पूरा होता तो पूरा लिख देते, लेकिन पीछे क्या है व्यंजन आ रहा है तो पीछे स्वर आ जाता तो हमें पूरा हो जाता है, लेकिन पीछे व्यंजन में इसलिए आधा ही रहेगा। आगे देखो छठ प्लस नाम, छठ प्लस नाम, देखो इसको, आगे क्या रहा है वर्ग का पहला वर्ण ट, पीछे क्या रहा है वर्ग का पांचवा वर्ण न, वर्ग का पांचवा वर्ण, न, तो क्या करेंगे ट को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, ट ठ ढ ढ न, अब सारे को मिला देंगे अपन, च अड़े नाम, क्षण नाम इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। पीछे क्या आ रहा है न, पीछे क्या आ रहा है न आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये भी रूप भी बनता है और ये रूप भी बनता है। व्यंजन संधि में एक और नियम आता है, उसके अंतर्गत न का अण हो जाता है तो उसके द्वारा ये रूप भी बनता है, ठीक? अगला देखते हैं अपने शिफ्ट प्लस माथुर, षट प्लस माथुर, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है ट, पीछे क्या रहा है वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है म, तो वर्ग के पहले वर्ण को, वर्ग के पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में अड़े, इसमें बदल देंगे, सारे को एक साथ लिख देंगे, श अणे मातुर, क्षण मातुर इस तरह से, बात क्लियर। आगे चलते हैं, सत्य प्लस मति, सत्य प्लस मति, देखो वर्ग का पहला वर्ण, आगे क्या रहा है वर्ग का पहला वर्ण त, पीछे क्या रहा है वर्ग का पांचवा वर्ण में, वर्ग का पांचवा वर्ण है वो, और ये क्या है वर्ग का पहला वर्ण, क्या वर्ग को उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में न में
को किस में बदलेंगे? न में। अब सारों को एक साथ मिला के लिख देंगे, सन्नमति। सन्नमति इस तरह से बन जाएगा। इसको देखते हैं, सत्य प्लस मार्ग। सत्य प्लस मार्ग। आगे क्या आ रहा है? वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है आगे। पीछे क्या आ रहा है? वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है। तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न। अब सारों को मिला देंगे, स न मार्ग, सन मार्ग। क्या बनेगा? सन मार्ग इस तरह से। अगला नियम देखते हैं अपन। रूल नंबर 3 क्या कहता है? द का त में परिवर्तन। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? कि द का त में परिवर्तन किस तरह से होता है? द के बाद क्या, 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 श ये आ जाए तो द के स्थान पर क्या कर देंगे? तय कर देंगे। तो ये कह रहा है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का क्या हो? क्या होता है? इनमें से कोई भी हो तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। देखो कैसे होएगा। उदय प्लस कोच। उदय प्लस कोच। पीछे करेक्ट नियम होता के बाद ये तो द के स्थान पर क्या कर देंगे? तो करते चारों को मिलाओ एक साथ। कोच। उत्कोच। क्या बनेगा? उत्कोच इस तरह से। उदय प्लस किण्व। देखो, उदय प्लस किण्व द है। द के स्थान पर क्या होगा? पीछे क्या रहा है? काल। नियम लग रहा है क्या? नियम लग रहा है तो क्या कह रहा है? द के स्थान पर क्या करेंगे? तो चारों को मिलाएंगे अपने एक साथ। उ किण्व, उत्कीर्ण ये बन जाएगा। उत्कीर्ण इस तरह से बन जाएगा। आगे देखो आप। शरद प्लस काल। शरद प्लस काल। द पीछे क्या रहा है? के। पीछे क्या रहा है? के। आगे क्या रहा है? द के बाद क्या आ जाए? नियम लगता है अपना। किस स्थान पर क्या करना है? था करना है। ये तो चारों को एक साथ मिलाएंगे, श रे अरे, ये तो काल, शरत काल इस तरह से हो जाएगा। आगे देखो, विपद प्लस काल। विपद प्लस काल। आगे क्या है? क्या रे? क्या रहा है? नियम लग रहा है अपना। नियम क्या कहता है? दूसरे स्थान पे क्या करना है? अपने क्या करना है? ये तो अब सारों को एक साथ मिला के लिख दो, विपद काल। इस तरह से विपद काल ये अपन ने लिया है। देखो बेटा, कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कामों का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुम नौका को नदी के पार नहीं ले जा सकते हो, अर्थात अपनी जो जीवन रूपी नौका है, इसको पार ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाधाओं का, कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और संघर्ष क्या है आपकी पढ़ाई में? पढ़ाई है, मेहनत है। मेहनत करने के जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा निखार आएगा आपके, और जितना निखार आएगा, तो आप सफलता के उतने ही करीब पहुँच जाओगे। सफलता के करीब तब पहुँचोगे जब आपकी मेहनत अधिक होगी। मेहनत अधिक होते ही आप में आत्मविश्वास हो जाएगा, और आत्मविश्वास आते ही आप सफलता के करीब पहुँच जाओगे। इसलिए आपको मेहनत तो लगातार करनी पड़ेगी इसी। और किस तरह से मेहनत? तो यहाँ पर हमने जो बहुत अच्छे से उदाहरण दिए गए हैं, सारे उदाहरणों को आप एक रेफरेंस लेकर बैठो, प्रत्येक उदाहरण को खोलते हुए और मिलाते हुए उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक ही कि इतनी एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। इन्हीं उदाहरणों में से आपको एग्जाम में उदाहरण होंगे। ये है।
आगे देखते हैं अपन। उद प्लस पन्न, उद प्लस पन्न। नियम क्या कह रहा है अपना? नियम में कहा गया है कि आगे क्या हो, कि द हो, पीछे क्या हो, कि प हो। तो क्या करेंगे? द के स्थान पर क्या कर देंगे? त कर देंगे। द के स्थान में क्या कर देंगे? त कर देंगे। उस अपन एक साथ उ त पन्न, उत्पन्न इस तरह से बन जाएगा। अब आगे देखो, उद प्लस पाद, उद प्लस पाद, पाद। देखो पाद शब्द का अर्थ पीले होता है। हम्म, उद प्लस पाद, द के बाद प आ गया है ना? नियम भी यही कहते हैं आगे क्या हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि द हो और पीछे क्या हो, प हो। तो द के स्थान पर क्या कर देंगे? त कर देंगे। देखते हैं, द के स्थान में क्या कर देंगे? तय कर देंगे। अब इनको सारे को मिलाएंगे। उ, त, हाँ, बन जाएगा अपने, क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ये चलते हैं पर उत्प्रेक्षण, 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 उत्प्रेक्षण। आगे क्या रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? स आ रहा है। नियम भी है कि तुमने आगे पीछे से आओ तो क्या करेंगे? स्थान में क्या कर देंगे? तय को कर देंगे। चारों को मिला दो आप। उ स व, उत्सव इस तरह से बन जाएगा। अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, द है, स्थान बचा हो जाएगा। जो पीछे क्या आ रहा है? स आ रहा है। क्या हो जाएगा? सारे को मिला के एक साथ उत्साह बनेगा, उत्साह इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं, उद प्लस सर्ग, प्लस सर्ग। आगे क्या रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या रहा है? स आ रहा है। तो द के स्थान में क्या करेंगे? क्या को करेंगे? नियम करें अपना। अब सब लोग एक साथ मिलेंगे, उत्सर्ग इस तरह से। आगे क्या है? तत्, तद प्लस सम, तद प्लस सम। आगे क्या आ रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? स आ रहा है। आगे पीछे क्या आ रहा है? स आ रहा है। द के स्थान पर क्या कर देंगे? तय को। एक साथ मिलाओ आप। तय, तम, सम, तत्सम। हमने में दो शब्द आते हैं, एक तो होता है तत्सम और एक आता है तद्भव। तत्सम और तद्भव। तत्सम का अर्थ क्या होता है? आप बताओ मुझे, पढ़ा होगा आपने तो कहीं, ना हो तो बताओ। तत्सम नहीं पता? चलो मैं जानकर देता हूँ आपको। तत्सम का कहते हैं उसी के सम माने समान, उसी के समान। अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम में शब्दों में क्या आते हैं? संस्कृत के शब्द आते हैं। अद्भुत, बहु का मतलब होता है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं, उन्हें कहा गया और संस्कृत के समान उन्हें तत्सम कहा गया है। कहने का तात्पर्य कि जो तत्सम वर्ड आते हैं, हिंदी में जो तत्सम शब्द आते हैं वो संस्कृत में आते हैं, और तद्भव आते हैं जो हिंदी के होते हैं। ये खैर अपन जो तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, जो उसका इन चीजों को रखेंगे। फिर तो अपने जो उदाहरण आए थे तद प्लस सम, तो उसको बनाया अपने तत्सम। एक उदाहरण और दे रखे सद प्लस संग, सद प्लस संग।
आगे क्या दे रखा है? द दे रखा है। पीछे क्या दे रखा है? स दे रखा है। तो द का स्थान पे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब चार को मिला दो। स त संग, सत्य संग, इससे से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सत्य संग। आगे देखो। अगर आपने इसमें भी छोटा सा नियम और है। देख, बात अरे आ जाए, क्या करना है आपको? ये करना है। आदित्य भी उसमें जुड़ जाएगा। कैसे? उदय प्लस तम, देखो आप। उदय प्लस तम। आगे द आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? त आ रहा है। आगे क्या आ रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? त आ रहा है। नियम अपने फॉलो स्थान पर क्या करना है? नियम क्या बना दिया अपन ने? कुछ को मिला दिया। उ, 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 इसको जोड़ेगा। फिर इसको एक भी लिख सकते हो। वो टाइम है, इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, दोनों तरह से राइट है ये। आगे देखते हैं अपन। उदय तीन, उदय प्लस तीन, उदय प्लस तीन। है, पीछे क्या है? क्या है? दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नियम है कि अपने आगे तय हो, पीछे तय हो, तो बाकी स्थान में क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। इसको मेरे पास ऊ तय तुम उत तुम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। उत्तीर्ण, दोनों तरीके से राइट है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? आगे चलते हैं, चलो। मध्य प्लस टीका, ये मध्य, ये प्लस टीका। आगे क्या रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या रहा है? त आ रहा है। के स्थान पर क्या करेंगे? ये त। अब चारों को मिलाओ आप। मृ, ये त, ये ती, और ये का। मृतिका। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। मृतिका। आगे देखो आप। उद प्लस तेजक, उद प्लस तेजक। आगे क्या रहा है? द आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? त आ रहा है। तो के स्थान पर क्या कर देंगे? ये आदत तय कर दिया अपन ने। के स्थान पर क्या कर दिया? ये आदत तय कर दिया। अब चारों को मिला दो आप एक साथ। ऊ उत्तेजक, आप इस तरह से लिख सकते हो। उत्तेजक। सिर्फ दोनों तरीके से क्या है? राइट। आगे देखते हैं। आपद प्लस ती, आपद प्लस ती। आगे क्या रहे? दर, पीछे क्या रहे? तर, को किस हो जाएगा? त में। अब चार को मिला दो आप एक साथ। आपत्ति, इस तरह से लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से क्या है? राइट है। आगे देखो। ये अपने क्या विभिन्न संधि का जो तीसरा नियम आपको पढ़े थे। आप जो गूगल प्ले स्टोर पे जो भी हमारी चीज इसको देख रहे हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने पर आप वहाँ HTMK, HTMK इस नाम से आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप में चलिए, और वहाँ फ्री BSTC, फ्री BSTC इस कोर्स को चुनिए। मात्र 500 रुपए में, बहुत कम जो रेट में, क्योंकि हमारा सपना ही यही था कि शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए कि एक गरीब से गरीब आदमी भी पढ़ सके। एक अच्छे अनुभवी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को, अनुभवी अध्यापकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आपको बहुत ही कम जो पैसों में यहाँ पर दी जा रही है। तो आप तुरंत भी जो ज्वाइन कीजिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और एक और खास ऑफर
हमने जो हमारे लिए यहाँ पर रखा गया है, जो एचटीएमके की ऑफलाइन क्लासेज है, इनमें पहले 50 विद्यार्थी जो भी आएँगे, उन पहले 50 विद्यार्थियों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी क्योंकि हमारा उद्देश्य हर गरीब इंसान को शिक्षित करना है। तो इसके लिए हमने बहुत ही खास ऑफर रखा है और जो भी ऐसे अभावग्रस्त बालक है, जो फीस नहीं दे पाते, स्कॉलर पढ़ नहीं पाते, तैयारी नहीं कर पाते, तो वो तुरंत आइए और एचटीएमटी की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 50 विद्यार्थियों के लिए ये खास ऑफर है, इसलिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि हमारा जो अगला जो बैच है 22 तारीख से 4 बजे स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा लें। 50 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद हो सकता है आपको ऑफर का लाभ नहीं मिले, आप जल्दी कीजिए। देखिए, इसके बाद आगे के सेशन में अपन विभिन्न संधि ख्याल लेंगे पड़ेंगे।